जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ था। ये गौरी कौवी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे दरवाजे के सामने फेंक गई है। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों मुझे तंग करती हैं? आज फिर आपने मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया है। वो सारा कचरा तुम्हारी तरफ से ही हवा से उड़कर मेरे घर आया था। मैंने वापस तुम्हारे घर के सामने ही फेंक दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करें। पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो कमजोर छोटी चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चू चू करने। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर गौरी आंटी से लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी तो ऊपर वाला किसी को ना दे। हर समय मुझे तंग करती है ये गौरी की बच्ची। मम्मा आज आप बहुत खुश है। क्या चिड़िया आंटी को मारा है आज आपने? नहीं, अभी तक मारा तो नहीं है। बस किसी दिन कोई बहाना बनाकर मारूंगी भी उसे। मम्मा, मैं भी कुकू को मारूंगा। माँ पर गए हो, ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा जग्गू। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गौरी कौवी अपने बेटे के साथ घर में सोई हुई थी कि आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था कि मकई के दाने कम खाओ, मगर तुम कौन सा मेरी बात मानते हो जग्गू? मम्मा, मुझे दवा ला दे। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ बेटे, मैं अभी जाती हूँ। गौरी घर से बाहर निकलती है। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कौवी उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। गौरी, आप इस समय और ऐसे मौसम में? मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल दवा दे दो, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। माफ करना गौरी बहन, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा इस समय नहीं है। दिन में भी मौसम खराब था, मैं घर से जा ही न सकी। बुलबुल दी, कुछ करे, मेरा बेटा तड़प रहा है। गौरी, कुछ दिन पहले चिड़िया मुझसे अपने बेटे के लिए पेट दर्द की दवा लेकर गई थी। हो सकता है उसके पास दवा हो, मगर मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गौरी वापस चली जाती है। मम्मा दवा ले आई हैं आप? जग्गू बेटा, किसी तरह आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं अपने बेटे को दवा ला दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा मम्मा, कुछ करें। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और वो ना चाहते हुए भी अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, क्या हुआ? क्या इस समय आप मुझसे लड़ाई तो नहीं करने आ गई हैं? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से तड़प रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया गौरी को घर के अंदर ले जाती है। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, गौरी आंटी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप यहाँ से जाएं, हमें सोने दें आप। चुप कर जाओ बेटा, पड़ोसियों को ऐसे नहीं कहते। बोलने दो चिड़िया, कुकू सच ही तो कह रहा है। मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ आपकी। गौरी बहन, ये ले, ये दवा आप ले जाएं, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गौरी कौवी चिड़िया से दवा लेकर घर चली जाती है। गौरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे के मुंह में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी हुई थी। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। गौरी बहन, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। और कुकू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे?
फिर कुकू और जग्गू खेलने चले जाते हैं और गौरी कव्वी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है। हर रोज की तरह कुकू अपने घर के बाहर बैठा दूर जंगल के उस पार घाटी को देख रहा था जब उसकी मम्मा आ जाती है। मम्मा, क्या मिला कुछ खाने को? नहीं कुकू बेटा, मैंने पूरा जंगल घूमा मगर आज फिर कुछ नहीं मिला। मम्मा, इस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई है। हम वो दूर बड़ी घाटी पर क्यों नहीं चले जाते? नहीं बेटा, फिर कभी उस घाटी का नाम न लेना, वहाँ कोई नहीं जाता, वो घाटी बहुत खतरनाक है। फिर दूसरे दिन कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। यार जग्गू, सब भूख से मर रहे हैं मगर न जाने क्यों सब उस हरी भरी घाटी पर जाने से डरते हैं। हो सकता है वहाँ दाना हो या फिर मीठे मीठे फल, ठंडे पानी की नदियाँ हो, मगर मेरी मम्मा भी मुझे उस घाटी की तरफ जाने से मना करती है। यार जग्गू, हम ये राज जान कर रहेंगे कि वहाँ आखिर है क्या। क्यों हमारे मम्मा पापा ना खुद वहाँ जाते हैं और ना हमें जाने देते हैं। ये राज तो बूढ़ी फाख्ता ही बता सकती है, वो इस जंगल में सबसे पुरानी है, उसे जरूर मालूम होगा। फिर वो दोनों दोस्त बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछो पूछो बेटा, क्या पूछने आए हैं आप? माँ जी, वो जो दूर ऊंची घाटी नजर आ रही है, सब वहाँ जाने से क्यों डरते हैं? तो ये बात है। तो सुनो, आज से कई साल पहले हमारे जंगल का मिट्ठू तोता भी वहाँ जाने की जिद करता था। मैं तो जाऊंगा, मैं उस ऊंची घाटी पर जरूर जाऊंगा। मिट्ठू, वहाँ खतरा हो सकता है, मान जाओ, वहाँ ना जाओ। हो सकता है वहाँ भूत हो और हो सकता है वहाँ मीठे मीठे फल और ठंडा ठंडा पानी हो। ऐसे कहते हुए मिट्ठू उस ऊंची घाटी की तरफ चला जाता है, मगर वो आज तक लौट कर नहीं आया, इसलिए सब वहाँ जाने से डरते हैं। जग्गू, अब चलो दोस्त, हमें देर हो रही है, बाकी की योजना हम कल बनाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू अंकल की वहाँ के तोतों से दोस्ती हो गई हो और वहाँ के फल छोड़कर वो वापस ना आए हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू को वहाँ किसी खतरनाक जीव ने खा लिया हो जो आज तक मिट्ठू वापस नहीं आया। कुकू अपनी मम्मा से ऐसे बातें करता है। फिर दूसरे दिन कुकू और जग्गू दोनों दोस्त ऊंची घाटी पर जाने की योजना बनाते हैं। जग्गू अपने घर से एक तेज चाकू भी अपने साथ ले आया था। हम करेंगे, हम बहादुरी से ये एडवेंचर करेंगे, हम जाएंगे, और अगर वहाँ कुछ फलदार पेड़ हुए तो हम अपने बड़ों को इस भूख से बचा लेंगे। चलो दोस्त, तैयारी करो। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह तेज हवा चलती है और वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर खुद को सुरक्षित करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घाटी उनके पास आना शुरू हो जाती है। वो पहुँच जाते हैं। वो तो उस घाटी पर शाम से पहले ही पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहां तो हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल थे, नदियां थीं और बहुत कुछ। दोस्त, हमने कर लिया, हमने भोजन की खोज कर ली। आवाज सुनकर वहाँ एक बड़ा और मोटा तोता आ जाता है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया। अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। क्या आप रानो चिड़िया के बेटे हैं? और आपके पापा का नाम कालू कौवा है? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। मगर अंकल, हमारे बड़े तो ये समझते हैं कि आपको यहाँ किसी ने मार दिया होगा, जो आप अभी तक वापस नहीं लौटे। बच्चों, यहाँ इतने मीठे फल और फूल थे, मेरे जैसे और भी तोते थे, इसलिए मैं यहीं का होकर रह गया, मैं वापस ही ना जा सका। फिर मिट्ठू तोता उन्हें कुछ फल खाने को देता है। दोनों दोस्त फल खाते हैं। चलो कुकू, हम अपने मम्मा और पापा को जाकर बताते हैं। वापस पहुँचते हुए उन्हें रात हो जाती है।